ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 दिसंबर 2024 अर्थात 12/12/24 12 इंटू 12 24। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। ये भगवान हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? सत्य की पढ़ाई, अमर लोग जानने की पढ़ाई। और पढ़ कौन रही है? आत्मा। पढ़ा कौन रहा है? परमात्मा। तो इस पढ़ाई के मुकाबले तो दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं है। तो पढ़ाई में अच्छी रीति पढ़ना है। और कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी सुख हमको तब तक सुखी नहीं कर सकता जब तक हमारा मन सुखी न हो, और हमारा मन केवल ईश्वर की शरण में जाकर सुखी और शांत होता है। ईश्वर न सिर्फ अनुकूलता में बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे मन को शांत और आनंदित रखने का सुख देते हैं। इसलिए मन को परमात्मा से जोड़िए, इस मंथन से जोड़िए, क्योंकि परमात्मा का हाथ और साथ ये मंथन ही है, ये मुरली ही है। इसको अपनाइए। और बाबा कह रहे हैं ना, लिंक न टूटे, लिंक भगवान के साथ जुड़ा रहे। जैसे शिवलिंग पर जल की लोटनी की बूंद कैसे गिरती है, टप 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 टप, है ना, उस तरह से हमारी याद परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। ठीक है। प्रश्न, जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? विनाशकाली, हमने कहावत सुनी है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि कब होती है? ईश्वर की स्मृति में। तो किन बच्चों को हंसी आती है, क्यों आती है? सुनिए उत्तर। जब तुम कहते हो कि विनाश काल अब नज़दीक है तो उनको हंसी आती है। क्या कहते हैं ये? अभी तो कलयुग बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे हंसी आती है कि शास्त्रों में लिख दिया गया द्वापर में कि कलयुग 40,000 वर्ष का है, मतलब कि लाखों बरस है। ठीक है। लेकिन उस समय से घड़ी की सुई वहीं पे अटक गई है। आपका कलयुग बूढ़ा हो ही नहीं रहा है, जबकि 2,500 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। बस कांटा सुई वहाँ पे अटक गई है, समय पार ही नहीं हो रहा है, लाखों बरस कह दिए। वही बात है, जब हम कहते हैं विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है, जबकि ये सत्य है। और हम नहीं कह रहे, ये परमात्मा कह रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हैं। लेकिन ये समझेंगे, मानेंगे, विश्वास वही करेंगे जो देवता कुल के होंगे। ठीक है। बाबा आए हैं ना यहाँ, बाबा की ड्यूटी है पावन बनाना, पूरी प्रकृति को पावन बना रहे हैं। तो ये दुनिया तो जाएगी ही ना, ये पुरानी दुनिया, विशेष दुनिया, ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो कलयुग छीछी सृष्टि पर थोड़ी ना होगे। देवताओं के पाँव नरक पे नहीं पड़ते, स्वर्ग में ही उतरते हैं वो, ये बात है। तो ये सुनेंगे ही नहीं वो, और मानेंगे ही नहीं, इसलिए बस बता देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाबा को जोड़ाना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है ना, हम लोग सभी जानते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाबा है ना, एक वही है जो सब कुछ करते और कराते हैं। तो पहले किसका नाम आएगा? जो करता है वो जिसके द्वारा कराते, यही दो का नाम आएगा ना, एक शिव पिता का नाम आएगा और एक दादा का नाम आएगा जिसके द्वारा भगवान करा रहे हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा पिता इस संस्था के फाउंडर। तो बस वही कार्यकाल बाबा का चल रहा है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापना हो रही है, हम बच्चे उससे मददगार बन रहे हैं। हमारा बाबा देवी दुनिया की, देवी देवताओं की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं। सत्युग में देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहाँ मनुष्य नहीं होते, वहाँ देवता होते। और यहाँ पे देवता नहीं, यहाँ सभी मनुष्य। लेकिन हाँ, देवी गुण धारण हो रही है इस श्रीमत से। बाबा कहते हैं विनाशकाली प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि भी होती है और विनाशकाली प्रीत भी होती है। जो प्रीत बुद्धि रखेंगे उनकी जीत है, जैसे कि पांडवों की जीत। बाबा आते ही ये संगम युग पर, जबकि चेंज होती है, पूरी सृष्टि चेंज होती है। बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया दे देते हैं। तो बाबा हमारे सोनार भी हैं, धोबी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं, लेकिन ये व्यापार भगवान से कोई बिरला ही करेंगे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है, पढ़ाई में फ़ायदा बहुत होता है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई में कमाई है। तो लौकिक पढ़ाई भी हम लोग पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई IAS UPSC ये सब कंपटीशन देते हैं, तो
पद मिलता है, लेकिन हाँ एक जन्म का, और वो भी हीरे जवाहर के महल वाला पद थोड़ी ना मिलेगा। उसमें भी तो जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी, आत्मा जो पढ़ी, वो 21 जन्मों के लिए हमें हीरे जवाहर के महल में ले जाएगी। ऐसी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। तो ये सुनकर ही ना मन मीठा हो जाता है, मुख मीठा हो जाता है, आत्मा मीठी हो जाती है, नहीं कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं और ले जाने वाला हमारे शिव पिता। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। अब बाबा के मैं पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। अच्छा, ये मंथन जो मैं आत्मा भी आप लोग को पढ़ा रही हूँ ना, तो कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में? कोई ऐसा शब्द है जो कि आप लोग को कठिन लगता हो? कितने अच्छे से उसको चाशनी में लपेट कर उसके शब्द के अंदर के मोती ढूंढ ढूंढ के सागर से आप लोग को बाबा भिजवाते हैं। आसान है ना। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग को डिफ़िकल्ट तो नहीं लगता समझने में, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ, है ना। तो बस वही बात है, कितना सहज है, सिर्फ समझो और चलते रहो ताकि लिंक न टूटे। यह आत्मा परमात्मा के साथ लिंक जुड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तुम जानते हो इसमें मनुष्य एक दो को तो काटते मारते रहते हैं। देखिए, कोई हथियार की बात नहीं है, लेकिन काटते मारते रहते अर्थात किसी की बात काट देना, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम कर देना, किसी के बारे में उल्टा सोचना, किसी की निंदा करनी, इसका उसका किसका करते रहना, क्यों क्या कैसे, यही तो है काटना मारना। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता ही नहीं आज के मनुष्यों में। गायन भी है ना, द्रौपदी ने पुकारा, तो बाबा समझाते हैं तुम सब द्रौपदियाँ हो, हम सभी द्रौपदियाँ हैं। कैसे? आइए द्रौपदी का एक राज बताती हूँ। द्रौपदी के जीवन का एक बहुत बड़ा सच था जो उसने किसी से नहीं बोला, मतलब अपनी बातें से शेयर नहीं की अपनी व्यथा। लेकिन एक बार आधी रात के समय रोते हुए वो कहाँ गई पता है? अपने पुत्र वधू के पास, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पास गई और रोते हुए बोली। उत्तरा एकदम घबरा गई, माँ क्या हुआ इतनी रात में? तो द्रौपदी जब रोते हुए बोल रही कि पुत्री, मैं तुम्हें आज ऐसी बात बताने चाह रही हूँ जो मेरे दिल में एक दबा हुआ है, एक नासूर की तरह। मैं तुम्हें वो राज बताना चाह रही हूँ कि जब भी तुम्हारे जीवन में घोर से भी घोर विपत्ति आए तो तुम किसी रिश्तेदार को मत पुकारना, क्योंकि मैंने जो झेला है ना, उस भरी सभा में सारे मेरे बुजुर्ग थे, पितामह जितने भी थे, मेरे युगल सारे बैठे हुए थे और दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। यदि मैं उस वक्त अपने ईश्वर को बुलाती तो दुशासन मेरी साड़ी खींचना तो दूर, मेरे कमरे में भी नहीं आता, मुझे बाल पकड़ कर मुझे खींच कर घसीट कर नहीं लेके जाता। तो बस मैं तुम्हें यही राय दे रही हूँ कि जब भी तुम्हारे जीवन में घोर से घोर संकट आए, तुम कहीं मत देखना, अपने आसपास किसी को मत देखना, क्योंकि कोई किसी लायक नहीं है। तुम सीधा ईश्वर की शरण में जाना, सीधे डायरेक्ट, पहला ही तुम्हारा पुकार ईश्वर के लिए हो। और सच्ची बात है कि जब युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु ऊपर जो हमला हुआ ही, और फिर ये पता था कि उसके उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, तो वो भी बहुत शक्तिशाली होगा, तो अश्वत्थामा ने उस पर भी अस्त्र चलाए थे, उसके गर्भ पर। लेकिन उस वक्त भगवान ने उसकी मदद की थी और वो बच गया था। तो ये होती है बात, निष्ठा ये है, और वो ईश्वर हमें पढ़ा रहा है। बाबा ने बोला तुम सब द्रौपदियाँ, तो क्या हम सब भी अपने कष्ट में, अपने सुख में, सुख दुख का साथी हम ईश्वर को न बनाएं, जो कि सब कुछ पूरा कर देगा, वो हर एक मेरे रिश्ता ठीक कर देगा। और ये हम सब बच्चे का अनुभव है कि किस तरह से हम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको बढ़ा रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छा पद। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सबों के लिए, जो भी इस मुरली सुन रहे हैं उन सब के लिए ये खुला दरबार है, खुला भंडारा है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, कमाई है और लिंक कभी न टूटे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आए हूँ। विचार करो हम कितने छीछी बन गए थे, बाबा ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने आया हूँ। तमो प्रधान अर्थात, तमो अर्थात अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा, विकारों की पराकाष्ठा, वैसे युग में थे, वैसे जीवन में थे, वहाँ से मैं तुमको सत्व प्रधानता की ओर ले जा रहा हूँ। सत्व प्रधान अर्थात 7 गुणों की प्रधानता। आत्मा जिन गुणों से बनी है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये 7 गुणों से आत्मा बनी, हर एक की आत्मा
इन 7 गुणों से ही बनी है, इसलिए आत्मा को सतो गुणी कहते हैं। तो ये 7 गुणों की जब प्रधानता होगी, पराकाष्ठा होगी, जरा भी एक बूंद भी कमी नहीं होगी, उस स्वभाव में तुम्हें ले जाना है, उस दुनिया में तुम्हें ले जाना है जिसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो बस प्रीत बुद्धि रखो, और प्रीत बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे और बहुतों को बनाएंगे उतना तुम्हारा फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों के युद्ध दिखा देती है, कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय, परंतु युद्ध तो कोई नहीं है। पांडव उनको कहा जाता है जो बाबा को जानते हैं, और बाबा जिनके रथ को चला रहे, मतलब जिनके जीवन को भगवान चला रहे, वही पांडव है। और कौरव वो जो भगवान से विपरीत है, कुछ भी बोलो तो वो हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना, वो कौरव है। उन्हीं के साथ हमें लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होता है ना, वह फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई नहीं समझते, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। अच्छा, उल्टा झाड़ क्यों है? क्योंकि बीज ऊपर है, परम धाम में परमात्मा ऊपर है ना, तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा ऊपर है, तो जड़ ऊपर है और नीचे झाड़ लटका हुआ है। ठीक है, हम सब आत्माएं नीचे हैं। बाकी बाबा कह रहे हैं कि मैं इस बीज और झाड़ को कोई नहीं जानते, लेकिन मनुष्यों के झाड़ का तुमको पता है, और झाड़ों को तुम अच्छी रीति जानते हो। किन झाड़ों को, किन धर्मों के झाड़ों को? इस्लामी धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, बौद्ध, जैन, सिख धर्म, इन सब के झाड़ का हमको पता है। मतलब इसके फाउंडर कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, कैसे ये फला फूला, ये सब हमको पता है। लेकिन सनातन धर्म, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप कल्प वृक्ष के बारे में किसी को नहीं पता। तभी तो भगवान आकर हमें बता रहे हैं। ठीक है, और मनुष्य का तन सबसे अनमोल गाया हुआ है। कब का? इस समय का, संगम युग का, जब भगवान से वो मिला हुआ है, भगवान से पढ़ रहा है और भगवान से पल रहा है। क्या बात है। तभी बाबा कहते हैं फिर कि तुम हो रूप बसंत, रूप भी हो बसंत भी, तुम रूपवान भी हो और चरित्रवान भी हो। बाबा है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। यह ज्ञान रतन है। अच्छा, कहने की बात है कि भगवान कब देते? कई लोग का ये प्रश्न होगा कि भगवान हमको इतना दुख में क्यों देखे, क्यों नहीं जल्दी आए। अरे आप सब माँ हो ना, माता हो ना, या किसी की माँ हो या आप माँ हो, ठीक है। भूख के कारण बच्चा रोता है और माँ के हाथ में बोतल है, लेकिन उसे दूध एकदम खौला हुआ है, खौला हुआ दूध है, बच्चा रो रहा है, हाथ मार रहा है बोतल पे, तो क्या माँ वो बोतल उसके मुंह में लगा देगी ताकि उसका मुंह जल जाए? कौन सी माँ ऐसी होगी जो गरम गरम दूध बच्चे के मुंह में डाल देगी? बच्चा रोएगा, वो उसको फुसलाएगी, दूध मतलब उसको ठंडा करने का कोई नल नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं कर पा रही, लेकिन तो वेट करेगी ना वो दूध के ठंडा होने का, वो गर्म दूध नहीं दे सकती। उसी तरह से हमारे जीवन में ये होता है कि हम भगवान से मांगते हैं, उस क्षण मांगते हैं जिस हमें ज़रूरत हो, और हमें नहीं मिलता है तो हम भगवान से रूठ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। ये नहीं हमें भरोसा होता है कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। जिस तरह माँ को पता है दूध अभी गर्म है, अभी दूंगी तो मुँह जल जाएगा, उसी प्रकार ईश्वर को भी तो पता होगा ना कि आपके लिए कौन सा समय उचित है, कब वो फलीभूत होगा, उनको पता है। तो सब कुछ छोड़ दो ना उन पर, और जब भगवान आ गए तो फिर अपने हाथ में क्यों लेना है? तुम लक्ष्मी नारायण को देखो, उनके पास कितने रत्न, हीरे जवाहर के महल में रहते हैं। वैसे महल के मालिक तुम बनने वाले हो। जैसे कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिली तो वो कितनी खुशी में जैसे पागल ही हो जाता है ना। और ऐसी तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं है। लोग तुम्हें देखे कहेंगे कि क्या बात है, इन लोग इतना हर्षित कैसे हैं, क्या मिल गया इनको? अरे वो क्या जाने, आप बताओगे तो मानेंगे भी नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, चलते चलिए। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कई अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। पता है माया किनको खाती है? कच्चे कच्चे को खा जाती है, तुरंत हप कर लेगी, मेरे बाबा से दूर कर देगी, क्योंकि उसको भी डर होता है कि कच्चे में ही ख़त्म कर लो, नहीं तो थोड़ा पकेंगे ना, कहीं मुरली सुनने लगे, बाबा को याद कर ले, निमित्त के पास चले जाए, हाँ, तो फिर मेरे चंगुल से निकल जाएंगे। इसलिए वो झट से उसको पकड़ लेती है, इसीलिए उसको मौका ही नहीं देना, सेकेंड भी नहीं फंसना है, क्योंकि अच्छे महारथी बच्चे सेकंड भी फंसे ना तो माया आ जाएगी, अरे वाह मिला भोजन। ठीक है, जैसे सर्प मेढक को एकदम एक साल में हप कर लेता ना, वैसे माया भी ऐसी जीते जी एकदम ख़त्म कर देगी, जो फिर बाबा का नाम भी नहीं लेंगे,
कई बच्चे हैं 20 साल 30 साल ज्ञान में चलकर भी छोड़ देते हैं, निश्चय टूट जाता है। हाँ, योग बल की ताकत कम होती है तो सारा मदार योग बल पे। अच्छे से योग करो, भगवान को अपने साथ रखो, तो सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कितना सहज युक्ति बताते हैं ना, यहाँ कोई हथियार आदि भी नहीं है जो हम जीतते जा रहे हैं। मन से जीत, कहते हैं ना, मन जीत जगत जीत। और एक बात और बताना चाहूँगी कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें न करें। क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनना हमें सुखद लगता है, वहीं बड़ों के मुंह से छोटी बातें सुनना कैसा लगता, अभद्र लगता है ना। इसीलिए अपने बच्चों से, छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करें, बड़े बड़े संस्कारों की बातें करें। ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है? एक पेरेंट्स ही कर सकता है, खास करके माँ। इसीलिए तो यहाँ माता ही विशेष करके है। माँ अगर संभल गई, अपने मन को खुश करना सीख गई, संतुष्ट रहना सीख गई, हर एक आत्मा जैसा भी कर रहा है उससे वो संतुष्ट है, तो फिर वो जीत गए, वो स्वर्ग में पहुँच गए। घर में ही मन में स्वर्ग है तो घर में स्वर्ग है। और कहते हैं, ये भी कहते हैं कि बड़ा मन दुखता है जब अपनी कोशिशों को हारते हुए देखती हूँ। कोशिश कर रही हो, हार रही हो, बड़ा मन दुखता है। लेकिन सोचो, मन और कितना दुखेगा जो खुद को बिन कोशिशों के हारते हुए देख के कोशिश ही न करे। तो वही बात है, मुरली सुनते हुए भी अगर विघ्न आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जीत तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर मुरली ही न सुने, बाबा से कनेक्ट ही नहीं रहे और हार जाए, मर जाए, तो कितना अफसोस लगेगा, अरे इस समय रहते हमने बाबा पे ध्यान नहीं दिया, मुरली नहीं सुनी, है ना। इसलिए करते रहिए, भगवान की नैया में बैठे रहिए। ठीक है, खेवैया वही है। अब बाबा कह रहे पुरानी दुनिया विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसको कहा ही जाता है विनाश काल। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए दोनों की महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, और उनके माथा पड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, इसी कारण से, क्योंकि हम अपने आप को पवित्र समझते हैं। ठीक है, और हैं ही देवता है पवित्र, क्योंकि उन्होंने संगम पे इतनी अच्छे से पढ़ाई पढ़ी, 16 कला संपूर्ण बनी, तभी तो उनका इतना मान है, कितनी महिमा हो रही है उनकी। फिर बाबा कहते हैं कि लास्ट समय में ना सब कुछ होगा, लेकिन अंतिम में साक्षात्कार भी होगा। अंत में हो गया, फलाने फलाने यह बनते हैं, तुमने ऐसा किया था, तुम्हें यह सज़ा मिली। ये सारा क़यामत का समय हर धर्म में है। मुस्लिम धर्म में क़यामत का समय, हिंदू धर्म में है धर्मराजपुरी, क्रिश्चियन धर्म में है डे ऑफ जजमेंट। होगा, ईश्वर आते हैं, अब उनको गॉड बोलो, खुदा बोलो, प्रभु बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, रोटी है, उसको कोई दूसरी भाषा में, कोई इंग्लिश में चपाती बोलेगा, कोई रोटी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बात तो एक ही है। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वयं में ज्ञान धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान धारण करो। ये पढ़ाई जो मुरली जो है ना, ये स्वयं की चीज़ है। सबसे पहले स्वयं को भरो, स्वयं की कमी को ढूंढो और निकालो। जैसे उंगली में कोई फांस घुस जाता है लकड़ी का या कोई चीज़ का, तो जब तक उसको निकालोगे ना, वो आपको पेन देता रहेगा और उंगली भी पक जाएगी। और अगर नहीं छोड़ा पकने के बाद तो उंगली काटना भी पड़ सकता है, ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो अपनी कमी को देखते रहो, नहीं तो फिर वो नासुर बनने में देरी नहीं लगेगी। स्वयं की कमी को परखो और निकालो, रूप बसंत बनो। जितना बनाओगे उतना बनते जाओगे। विश्व की बादशाही मिलती भाई इन्हीं ज्ञान रत्नों से। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल में बाबा से प्रीत रख, एक को ही याद करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत समय पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। अरे भगवान मिले थे, हम तब नहीं चल पाए, हमने बहुत आलस अलबेलेपन में चले गए। हाँ, भगवान ने हमें निर्बंधन बनाया था, लेकिन फिर भी हम अपने आप विचारों के बंधन में ही बंध गए, नसीब कूटना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कल तक जो हुआ, अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब से वो न हो, वो अलबेलापन आलस से न रहे। ठीक है, वरदान है, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत बनते हैं। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल ही जाता है। जो स्नेही बच्चे हैं, ईश्वर से स्नेह करते हैं, श्रीमत से स्नेह करते हैं, आत्माओं से स्नेह करते हैं, प्रकृति से स्नेह करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, उन्हें उड़ती कला का भगवान से वरदान मिल ही जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में वो यहाँ से वहाँ, जहाँ मन तहाँ पहुँच जाते हैं।
तो ऐसे बच्चे को माया छू ही नहीं पाती, क्योंकि माया पता है क्यों नहीं छूती, ऊपर उड़ने वाले को नहीं छूती, क्योंकि माया के पंख नहीं है, वो नीचे ही लौटते रहती है। तो जो बच्चे नीचे गिरे होते हैं, अपनी अवस्था जिसकी गिर जाती है, माया उन्हीं को पकड़ती है। अब समझ गए, मिल गया ना की पॉइंट। माया ऊपर उड़ने वाले बच्चों को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि उसको पंख नहीं है। वो जो नीचे गिर जाते हैं ना, मन से गिर जाते हैं, जो दुखी होते हैं, जो भगवान पे निश्चय जिनका डोल जाता है, जो आलस अलबेलेपन में पड़े रहते हैं बेड पे, माया उनको पकड़ती है। तो क्यों हम रहे, हम उड़ते रहे ना। अब पंछी चाह रहा उड़ना, और वो डाली को कस के पकड़ी हुई कैसे उड़ेगी? डाली छोड़ेगी तब तो उड़ेगी, इसलिए छोड़ो तो छूटे। और कोई भी आदत ना छूट जाएगा, कर लेंगे, गे से नहीं छूटता है। हमारे यहाँ झाटकू परंपरा है, झाटकू बलि चढ़ती है, तो सेकंड में कोई आदत छोड़े, कोई नशा है तो सेकंड में छोड़े, छूटते छूटते नहीं छूटता है, सेकंड में छोड़ो और उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो और उसको करो, तो उड़ती कला में आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को माया छू नहीं सकती। परमा छत्र छाया के अंदर माया की छाया नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। हम स्नेही हैं ना, स्नेह में रहते हैं, तो मेहनत आ रही है, कोई काम है, बहुत सेवा है, तो वो मनोरंजन में परिवर्तन हो जाएगा, हल्केपन में फील होगा, बोझ की फीलिंग नहीं होगी। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि जब भगवान को सब सौंप दिए तो फिर डर किस बात का? किस बात का डर? ईश्वर जब हमारे साथ है, गाना था ना बहुत सुंदर, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू, इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ बार बार रिपीटेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, तो फिर हलचल किस बात का? पहले भी हुआ था, हम जीते थे, अब भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्मृति से सदा अचल रहेंगे और खुशी में ज्ञान डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर रहे रखे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।